श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। आज के रवि सत्संग सभा में पधारे हुए सभी भक्तों को स्नेहपूर्ण जय स्वामीनारायण। भगवान श्री स्वामीनारायण वचनामृत ग्रंथ में सत्संग की महिमा समझाते हुए श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्रमाण देते हैं। श्रीमद् भागवत ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण प्रिय भक्त उद्धव जी को कहते हैं, अष्टांग योग, सांख्य, तप, त्याग, तीर्थ, व्रत और दान आदि साधनों से मैं इतना वश नहीं होता जितना मैं सत्संग के द्वारा वश हो जाता हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए समस्त साधनों की अपेक्षा सत्संग की कितनी अधिक महिमा है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे दिव्य सत्संग का लाभ प्रत्येक रविवारीय सत्संग द्वारा मिलता है। आइए आज के रविवारीय सत्संग सभा का मंगल प्रारंभ करते हैं भगवान के मंगलकारी नाम स्मरण, भजन एवं स्तुति से। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण अक्षर धाम थी आव्या सहजानंद 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 भक्तों ना पूरण काम भज मन स्वामी नारायण भक्तों ना पूरण काम भज मन स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण मूळ अक्षर ने साथे जलाव्या अक्षर ने साथे जलाव्या मूळ अक्षर ने साथे जलाव्या अक्षर ने साथे जलाव्या गुणातीतानंद नाम भज मन स्वामी नारायण गुणातीतानंद नाम भज मन स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण अक्षर मुक्तों ने साथे जलाव्या 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 ऐश्वर्य लाव्या तमाम भज मन स्वामी नारायण
ऐश्वर्य लाव्या तमाम भज मन स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम भज मन स्वामी नारायण स्वामी नारायण नाम बोलो 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 स्वामी नारायण नाम स्वामी सहजानंद महाराज मारा हृदय रहजो स्वामी सहजानंद महाराज मारा हृदय रहजो करुणा सागर हे वृषराज मने तब दर्शन देजो करुणा सागर हे वृषराज मने तब दर्शन देजो मारा आंगणिया ने आज प्रभु जी पावन करजो मारा आंगणिया ने आज प्रभु जी पावन करजो स्वामी सहजानंद महाराज मारा हृदय रहजो स्वामी सहजानंद महाराज मारा हृदय रहजो प्रभु दोष थकी भरपूर राचि रहेलो प्रभु दोष थकी भरपूर राचि रहेलो थई मोह ममता माचक चोर फरतो गेलो थई मोह ममता माचक चोर फरतो गेलो तो पण राखी मारी लाज नाथ उगारी लेजो तो पण राखी मारी लाज नाथ उगारी लेजो स्वामी सहजानंद महाराज मारा हृदय रहजो स्वामी सहजानंद महाराज मारा हृदय रहजो આવ્યો શરણે હે અવિનાશ આજ તમારી આવ્યો શરણે હે અવિનાશ આજ તમારી પૂરણ કરજો મુજ અભિલાષ વિનંતી મારી પૂરણ કરજો મુજે અભિલાષ વિનંતી મારી સુણી સેવકનો દીન અવાજ મને તવ શરણું દેજો સુણી સેવકનો દીન અવાજ મને તવ શરણું દેજો સ્વામી સહજાનંદ મહારાજ મારા હૃદય રહેજો સ્વામી સહજાનંદ મહારાજ મારા હૃદય રહેજો આરતી
भारत हृदये हे घनश्याम विनंती करूं छूं। भारत हृदये घनश्याम विनंती करूं छूं। शरणागत वत्सल सुख धाम शीश धरूं छूं। शरणागत वत्सल सुख धाम शीश धरूं छूं। दीन बंधु गरीब निवाज भव जड़ तारी ले जो। दीन बंधु गरीब निवाज भव जड़ तारी ले जो। स्वामी सहजानंद महाराज मारा हृदय रह जो। करुणा सागर हे वृषराज बने कब दर्शन दे जो। मारा आंगणिया दे आज प्रभु जी पावन कर जो। स्वामी सहजानंद महाराज मारा हृदय रह जो। स्वामी सहजानंद महाराज मारा हृदय रह जो। श्रीमत्सद्गुणशालिनं चिदचिदि व्याप्तं जगद्व्याकृतिं जीवेशाक्षरमुक्तकोटिसुखदं द्वैतावताराधिपम् ज्ञेयं श्रीपुरुषोत्तमं मुनिवरे वेदादिकीर्त्यं विभुं तं मूलाक्षरयुक्तमेव सहजानन्दं च वन्दे सदा। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। गुणातीतोऽक्षरं ब्रह्म भगवान् पुरुषोत्तमः। जनो जानन्निदं सत्यं मुच्यते भवबन्धनात्। अक्षर ब्रह्म गुणातीतानंद स्वामी जी सत्संग का सही अर्थ बताते हुए कहते हैं कि भगवान और उनके गुणातीत संत के अंदर पूर्ण सद्भाव यही सत्संग है। ऐसे संत के अंदर भगवान अखंड निवास करके रहते हैं। ऐसे गुणातीत संत के द्वारा भगवान पृथ्वी पर सदैव प्रकट रहते हैं। वर्तमान समय में ऐसे गुणातीत संत परम पूज्य महंत साईं महाराज की हमें प्राप्ति हुई है, जिनके दर्शन से हमें भगवान के साक्षात दर्शन का फल मिलता है। तो आइए नैनपुर में विराजमान गुरु हरि महंत स्वामी महाराज के दिव्य दर्शन करते हैं वीडियो के माध्यम से। तारी
છે જો નેણુનો શણગાર તારી મૂર્તિ રે છે જો નેણુનો શણગાર નેણુનો શણગાર મારા હૈયા કેરો હાર નેણુનો શણગાર મારા હૈયા કેરો હાર તારી મૂર્તિ રે છે જો નેણુનો શણગાર તારી મૂર્તિ રે છે જો નેણુનો શણગાર તારી મૂર્તિ જોઈને ભૂલી છું તન ભાન મોહન તારી મૂર્તિ જોઈને ભૂલી છું તન ભાન નિરખતા નજરામાં થઈ છું નિરખતા નજરામાં થઈ છું ગજરામાં ગુલતાન તારી મૂર્તિ રે છે જો નેણુનો શણગાર તારી મૂર્તિ રે છે જો નેણુનો શણગાર માથે ઝીણી પાઘ મનોહર સુંદર શ્યામ શરીર માથે ઝીણી પાઘ મનોહર સુંદર શ્યામ શરીર નથી રહેતી તારું રૂપ નિહાળી નથી રહેતી તારું રૂપ નિહાળી બ્રજનારીને ધીર તારી મૂર્તિ રે છે જો નેણુનો શણગાર તારી મૂર્તિ રે છે જો નેણુનો શણગાર जड़ायल बांधल बाजू काजू धर्म किशोर बाय जड़ायल बांधल बाजू काजू धर्म किशोर ब्रह्मानंद कहे मोहि चुवेणे ब्रह्मानंद कहे मोहि चुवेणे नेणे जादू जोर तारी मूर्ति रे છે જો નેણુનો શણગાર તારી મૂર્તિ રે છે જો નેણુનો શણગાર નેણુનો શણગાર મારા નેણુનો શણગાર अध्यात्म मार्ग पर चलते मुमुक्षु का एकमात्र लक्ष्य है जन्म मृत्यु के काल चक्र से सदा के लिए मुक्ति, भगवान के परम दिव्य धाम की प्राप्ति अर्थात मोक्ष। हमारे शास्त्र बताते हैं कि भगवान के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान ही मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। आज के सत्संग में शास्त्र में छिपे इस रहस्य ज्ञान का हम श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवत ग्रंथ के 3 स्कंद में माता देवहूति और पुत्र कपिल मुनि का संवाद है।
मोक्ष की प्राप्ति और प्रतीति का अद्भुत ज्ञान इस संवाद का फल है। आइए हम निवेदन करते हैं गुजरात स्थित सारंगपुर मंदिर में अपनी सेवाएं दे रहे ऐसे संस्था के विद्वान संत पूज्य विवेकनी स्वामी जी से कि हमें देवहूति और कपिल जी के संवाद में छिपे इस रहस्य ज्ञान का पान कराए। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। अध्यात्म प्रधान भारत की भूमि में मनुष्य जीवन के बारे में जितना गहन मनन चिंतन हुआ है, विश्व के दूसरे धर्मों में, संस्कृतियों में ऐसा नहीं हुआ है। सदियों से हमारे ऋषि मुनियों ने गहन चिंतन किया कि हमें मनुष्य जन्म प्राप्त क्यों होता है, हमें बंधन क्यों हुआ, ये बंधन करने वाली माया कैसी है, जीव तत्व क्या है, जगदीश क्या है, ये जगत क्या होता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, बंधन से मुक्ति के लिए किस प्रकार की साधना करनी चाहिए। इस प्रकार का हजारों वर्षों से गहन मनन हुआ, चिंतन हुआ, वाद विवाद हुआ और उसी में से भारत ने विश्व को षड दर्शन की परंपरा दी। सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक, न्याय, पूर्व मीमांसा और वेदांत दर्शन, इन 6 दर्शनों में से 3 दर्शनों का उद्भव गुजरात की पवित्र भूमि में हुआ है। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल मुनि सिद्धपुर से हुए थे। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद सौराष्ट्र काठियावाड़ के वड़ागाम से हुए और योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि नवसारी के पूर्णा नदी के तट पर उनका आश्रम था, ऐसा माना जाता है। आज हम सबसे पहला दर्शन सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि, उन्होंने अपनी माता देवहूति को जो अद्भुत उपदेश दिया, जिसे हम कपिल गीता के नाम से जानते हैं, उसका ये जो आख्यान चरित्र भागवत के तृतीय स्कंद में किस प्रकार वर्णित किया गया है, उसका आज हम श्रवण करेंगे। ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि से आज्ञा की है कि आप सृष्टि की रचना करो। वे सरस्वती नदी के तट पर गए और 10,000 देव वर्ष तक उन्होंने तपश्चर्या की। तपश्चर्या के प्रभाव से भगवान शुलक नारायण उन पर प्रसन्न हो गए। कर्दम जी ने उनसे कहा कि हे भगवान, मैंने आपकी केवल प्रसन्नता के लिए ही तपश्चर्या नहीं की है, लेकिन कुछ कामना से की है। ब्रह्मा जी की सृष्टि सर्जन की आज्ञा है, तथा सच अहम परिवोटु कामः, मुझे विवाह करना है, लेकिन किस प्रकार की कन्या के साथ विवाह करना है। समान शीलाम गृह में दधेनु, मेरे समान जिसका शील, चारित्र्य, स्वभाव हो। हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं कि यदि विवाह के लिए चयन करना हो, सिलेक्शन, किस प्रकार के पात्र का चयन करना चाहिए। आज हम सिलेक्शन तो बहुत करते हैं, चमड़ी का रंग देखते हैं, हाइट नापते हैं, इंच सेंटीमीटर नापते हैं। आज हम पैसा, डिग्री, ये सब देखते हैं, लेकिन कभी कुंडलियां मैच की जाती हैं, स्वभाव मैच नहीं किए जाते। इसलिए गृहस्थाश्रम जीवन सुख से व्यतीत नहीं होता। भागवत हमें सिखाता है किस प्रकार की कन्या चाहिए। समान शीलाम गृह में दधेनुम, हमारे अनुरूप चारित्र्य जिसका हो, उसका स्वभाव उसके अनुरूप हो, उसी के साथ विवाह करना चाहिए। ऐसा जब कहा है, तब भगवान ने कर्दम ऋषि से कहा कि मुझे तुम्हारे अंतर की इच्छा पता है, चिंता मत करिए। थोड़े ही दिनों में मनु भगवान जो अभी इस पृथ्वी का पालन कर रहे हैं, वे अपनी पट्टरानी शतरूपा के साथ आपके आश्रम में आपके दर्शन के लिए पधारेंगे और अपनी शीलवती कन्या देवहूति को आपको अर्पण करेंगे। उससे तुम्हें 9 पुत्रियां प्राप्त होगी और मैं भी आपके वहां अवतार धारण करूंगा। सहा हम स्वांश कलया त्वद्वीर्येण महामुने तव क्षेत्रे देवहूत्याम प्रणेष्ये तत्व संहिताम। हे महामुने, हे महर्षि, अहम स्व अंश कलया सह, मैं अपनी अंश और कला रूप से
त्वद वीर्येण, तुम्हारे तेज से, तव क्षेत्रे देवहूत्याम, तुम्हारी पत्नी देवहूति के गर्भ से अवतार धारण करूंगा, और प्रणेश्य तत्व संहिताम, मैं ये सांख्य शास्त्र की रचना करूंगा। इस प्रकार कहकर भगवान चले गए। लेकिन भगवान कर्दम ऋषि की साधना तपश्चर्या देखकर इतने उन पर प्रसन्न हो गए थे कि भगवान के आंखों में से हर्ष के अश्रु बिंदु टपक पड़े, और जिस स्थान पर ये अश्रु बिंदु टपके वहां पर आज गुजरात में सिद्धपुर में बिंदु सरोवर बना गया है, और अति पवित्र स्थान ये बिंदु सरोवर माना जाता है। भगवान के वचनों मुताबिक थोड़े ही दिनों में मनु भगवान और शत्रुपा कर्दम ऋषि के आश्रम में अपनी शीलवती कन्या देवहूति को लेकर आते हैं और ऋषि को अर्पण करते हैं। तब से ऋषि ने अपने मन की इच्छा प्रकट कर दी कि मैं विवाह तो करूंगा, लेकिन एक दफे संतान की प्राप्ति हो जाए। मुझे तो संन्यास प्रिय है, इसलिए मैं संन्यास ग्रहण करूंगा। देवहूति आदर्श पत्नी है, इसीलिए आदर्श रीत से अपने पति की किसी प्रकार की कामना के बिना हजारों वर्ष तक उन्होंने सेवा की, परिचर्या की। पति की सेवा करते करते वे अत्यंत दुर्बल हो गई। तब कर्दम ऋषि उन पर प्रसन्न हो गए और कहा कि देवी जी, इतने वर्षों तक आपने मेरी बिना किसी स्वार्थ के सेवा की है। मैंने आपको किसी प्रकार के संसार के सुख का अनुभव नहीं करवाया है। अब मैं अपनी योग शक्ति के प्रभाव से संसार के तमाम सुखों का अनुभव तुम्हें करवा रहा हूं। और ऐसा कह के कर्दम ऋषि ने अपनी योग शक्ति से बड़ा सा एक अद्भुत विमान प्रकट किया, जो गगन में सैर करने वाला एक फ्लाइंग सिटी, उड़ता नगर जैसा था, और उसमें किस प्रकार के पदार्थ रखे थे, सभी प्रकार के खान पान स्थान, सभी भोग विलास के साधन थे। और अपनी पत्नी देवहूति का नव यौवनवान सुंदर सौंदर्यवान बना दिया, और उसको साथ में लेकर इस अद्भुत रमणीय विमान में हजारों वर्षों तक मेरू पर्वत की गुफाओं में उन्होंने विहार किया। वहां से दूसरी जगह पर जाकर विभिन्न प्रकार के उद्यानों में गए, मानस सरोवर की सैर कराकर अपनी पत्नी को वापस अपने आश्रम में ले आए। प्राचीन भारत में हजारों लाखों वर्ष से विमान विद्या तो थी ही। हमें स्कूलों में गलत पढ़ाया जाता है कि सबसे पहले राइट ब्रदर्स ने अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना इलाके में 1903 में इस विमान की शोध की। दे वर नॉट द फर्स्ट इन्वेंटर्स, दे री इन्वेंटेड एरोप्लेन्स। बाकी हमारे भारत के अंदर महर्षि भरद्वाज ने यंत्र सर्वस्व ग्रंथ लिखा है, उसका एक चैप्टर है वैमानिक शास्त्र। उसी में एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक उड़ने वाले विभिन्न प्रकार के विमानों का व्यवस्थित रूप से वर्णन किया गया है। लेकिन आज हमें ये सब बातें पढ़ाई नहीं जाती है। प्रमुख स्वामी ने भव्य अक्षरधाम का निर्माण किया, उसमें एक बोट राइड प्रदर्शन भी रखा है। प्राचीन भारत की भव्य सिद्धियां हमें जानने को मिले, हम अस्मिता से तरबतर हो जाए। बिकॉज अ नेशन और अ सिविलाइजेशन दैट डज नॉट नो इट्स हिस्ट्री हैज नो फ्यूचर। अब कर्दम ऋषि और देवहूति का गृहस्थाश्रम आगे बढ़ा है। धीरे धीरे करके उनकी 9 पुत्रियों का जन्म हो गया। ऋषि शायद संन्यास ले लेंगे, इस प्रकार के भय से देवहूति ने विनती की कि जब तक हमें पुत्र की प्राप्ति न हो तब तक तुम यहां रहो। ऋषि ने कहा कि देवी, मुझे भगवान के वचन याद हैं, भगवान तुम्हारे द्वारा अवतार धारण करने वाले हैं, तब तक तो मैं भला तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूं। और लेकिन तुम अब भगवान में वृत्ति जोड़ दो। और इस प्रकार देवहूति ने भगवान में अपना चित्त लगा दिया, भगवान में समर्पित हो गए। तो धीरे धीरे करके जब योग्य काल हुआ है, आकाश के अंदर ग्रह नक्षत्र तारे योग्य स्थान पर स्थित हो गए और मंद शीतल सुगंधिमान वायु धीरे धीरे बहने लगी है। नदियों का जो जल बहता है कल कल निनाद करके मधुर नाद से बहने लगा। हवाएं स्वच्छ हो गई, चारों दिशाओं में मंगल छा गया। आकाश में दुंदुभी के नाद देवता और गंधर्व बजाने लगे। और जब योग्य समय हुआ तब इस शुभ मंगल घड़ी में कपिल देव भगवान का इस धरातल पर प्रादुर्भाव हुआ। बोलो श्री कपिल देव भगवान की जय। और तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हे कर्दम ऋषि, तुम्हारी इस 9 पुत्रियों को मरीच्यादिक 9 प्रजापति को दान में दे दो। और ये जो भगवान कपिल हैं, ये सांख्य शास्त्र का विस्तार करेंगे।
धीरे धीरे भगवान बड़े होते चले हैं। कर्दम ऋषि भगवान के पास आए और उनसे विनती की, हे भगवान, मैं तो आपकी शरण में हूं, मुझे तो संन्यास लेना है, कृपया आप मुझे अनुमति दीजिए। भगवान ने उनसे कहा कि मुझे तुम्हारे मन की इच्छा पता है, तो तुम्हें अनुमति दे रहा हूं, लेकिन तुम्हारे सभी कर्म मुझ में अर्पण कर देना, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। कर्दम ऋषि वन में चले गए, परमात्मा में मन जोड़ दिया और परम पद को प्राप्त कर लिया। भगवान स्वामीनारायण ने इसका उल्लेख किया है वचनामृत गरुड़ा प्रथम के 75 में। जिस प्रकार कर्दम ऋषि का देवहूति ने पति बुद्धि से प्रसंग किया, परंतु उनको कर्दम ऋषि के प्रति स्नेह था तो उनका उद्धार हुआ। भगवान स्वामीनारायण ने इस वचनामृत में ये बात कही कि यदि किसी भी कुल में भगवान का सच्चा भक्त प्रकट होता है और रिश्ते के नाते से, अपने संबंधी के नाते से, ममत्व से यदि सभी उनके संबंधी जनों को उसमें स्नेह हो जाए, तो ये एक भगवान का भक्त अपनी 108 पीढ़ियों का उद्धार कर सकता है। पिता के जाने के बाद सिद्धपुर में बिंदु सरोवर के उनके आश्रम में कपिल ऋषि, कपिल देव अब रहने लगे हैं। उनकी माता का जब वृद्धावस्था वे प्राप्त हुई, तब देवहूति माता ने मुमुक्षुता धारण करके अपने पुत्र कपिल देव भगवान के शरण में आई और उनसे कहा कि मैं इंद्रियों के भोग भुगतते भुगतते तंग आ गई हूं, इस माया के बंधन से मुझे छूटना है, मैं आपकी अब शरणागत हुई हूं, इसीलिए प्रकृति और पुरुष के स्वरूप का ज्ञान जानने की मुझे इच्छा है, आप मुझे ये ज्ञान दीजिए। जब कोई भी मुमुक्षु भगवान के चरणों में उत्कृष्ट जिज्ञासा धारण करके आता है, तब भगवान के अंतर का जो ज्ञान, रहस्य ज्ञान अपने मुख से धारा प्रवाह से बहने लगता है। और ये जो ज्ञान उस समय बहता है, जब सामने उत्कृष्ट वक्ता हो, बोलने वाला सामने उत्कृष्ट श्रोता और श्रेष्ठ वक्ता हो, तब जो ज्ञान का वार्तालाप होता है, उसी को हम गीता कहते हैं। जैसे युद्ध के मैदान में अर्जुन सामने उपस्थित श्रेष्ठ भक्त थे, तब श्री कृष्ण भगवान के मुख से जो ज्ञान बहा था, उसे हम श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। अब जब कपिल देव भगवान की खुद की माता देवहूति उत्कृष्ट मुमुक्षुता धारण करके सामने उपस्थित हुई हैं और कपिल देव जी ने जो श्रेष्ठ ज्ञान उनको दिया, वो भागवत के 3 स्कंध में अध्याय 25 से लेकर 32 तक 8 अध्यायों में ग्रंथस्थ किया गया है, जिसको हम आज कपिल गीता कहते हैं। गीता वो ग्रंथ होता है, वो भगवान की वाणी होती है, जो सोया हुआ हो उसको जागृत कर देती है, जागृत होकर बैठा हो उसको खड़ा कर दे, खड़ा हो उसको अध्यात्म मार्ग पर दौड़ता कर दे। इसको गीता कहा जाता है। भगवान स्वामीनारायण भागवत ग्रंथ के बहुत अच्छे अभ्यासी थे, रसज्ञ थे। तो भगवान स्वामी के वचनामृत में उल्लेख आता है, गरुड़ा प्रथम मध्य के 31 के वचनामृत के प्रारंभ में भगवान स्वामीनारायण प्रागजी दवे पुराणी के पास श्रीमद् भागवत की इस कपिल गीता की कथा का पाठ करवा रहे थे। अब माता देवहूति ने कपिल जी को यह प्रकृति और पुरुष का स्वरूप जानने की इच्छा जताई थी, इसीलिए कपिल मुनि ने सबसे पहले सांख्य शास्त्र का, सांख्य ज्ञान का अपनी माता के समक्ष उद्घाटन किया। अथ ते संप्रवक्ष्यामि तत्वानां लक्षणं पृथक् यद् विदित्वा विमुच्येत पुरुषः प्रकृतेर्गुणैः। सांख्य ज्ञान यानी क्या? प्रकृति के 24 तत्वों का ज्ञान, संख्या का ज्ञान, संख्या शब्द पर से सांख्य ज्ञान हुआ। तो भगवान कहते हैं कि हे माता, अब मैं तुझे तत्वानाम लक्षणम पृथक, ये तत्वों के पृथक पृथक लक्षण तुम्हें कहूंगा। यद विदित्वा, जिसको जानकर पुरुषः प्रकृते ही गुणे ही परे ही विमुच्येत, पुरुष प्रकृति के गुणों से पर हो जाता है। ये 24 तत्वों का ज्ञान, संख्या पर से सांख्य दर्शन हुआ। कौन से 24 तत्व इसमें कहे गए? प्रकृति के 24 तत्व सबसे पहले होते हैं पंचभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। दूसरे 5 मिला दो, पंच तन्मात्रा या पंच विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 10 हो गए। दूसरे 5 पंच ज्ञानेन्द्रियां, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण। दूसरे 5 पंच कर्मेंद्रियां,
वाक पाणी पाद पायु उपस्थ 20 हो गए, और 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये प्रकृति के 24 तत्व, उसके साथ 25वें तत्व के रूप में काल स्वरूप में भगवान का स्वीकार भी कपिल जी ने किया है। और इसी संख्या शब्द पर से सांख्य शास्त्र, सांख्य दर्शन और सांख्य ज्ञान इसको जाना जाता है। कपिल जी ने भगवान सहित शेषवर सांख्य का प्रतिपादन किया था, लेकिन फिर कुछ आचार्य ऐसे उमड़ पड़े थे, कुछ उनके अनुयायी ऐसे उमड़ पड़े थे ज्ञानी, कि उन्होंने भगवान को निकाल दिया, निरीश्वर सांख्य का प्रतिपादन करने लगे थे। लेकिन भगवान स्वामीनारायण ने इस शेषवर सांख्य का योग के साथ योग्य मिलन करके, उसका संयोजन करके वचनामृत में उसका उल्लेख किया है। अपनी माता को प्रकृति का ज्ञान इसलिए करवाया क्योंकि किसी भी तत्व का यदि ज्ञान हो जाए तो उसमें से निर्माण होने वाले अनेक पदार्थ का ऑटोमेटिक ज्ञान हो जाता है। जैसे आपने यदि मिट्टी को जान लिया तो मिट्टी में से उद्भव होने वाले घट पटादिक अनेक पदार्थों का स्वतः ज्ञान आपको हो गया। सोने को यदि जान लिया तो सोने के जितने भी आभूषण हैं सभी को आपने जान लिया। इसीलिए अपनी माता को यह प्रकृति के तत्वों का ज्ञान करवाया, जिससे लेकर दुनिया के सभी तत्वों का ज्ञान हो जाता है, अलग विभिन्न पदार्थों में मोह नहीं होता। इसी को संख्या शब्द पर से सांख्य दर्शन कहा जाता है। लेकिन हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में जब हम सांख्य विचार शब्द का प्रयोग करते हैं तो वहां नाशत्वपन के विचार आता है। नाशत्वपन क्या साथ में लेकर आए थे, क्या साथ में जाने वाला है? गुणातीतानंद स्वामी ने तो वहां तक कहा, सांख्य तो एक आंख है, जैसे आंख से सब कुछ दिखता है, सांख्य के बिना तो आधा सत्संग। यदि सुखी रहना है तो सांख्य विचार सीखना चाहिए। गुणातीतानंद स्वामी ने अपने एक भक्त मावा भगत से पूछा, हे मावा भक्त, ये समग्र विश्व आज क्या कर रहा है? मावा भक्त ने 2 ही वाक्य के अंदर जवाब दिया कि स्वामी, पूरा विश्व आज धूल में से धान कर रहा है और धान में से धूल कर रहा है। यही समग्र दुनिया कर रही है। धूल के ही बने हैं सब, हम भी मिट्टी के बने हैं। गाड़ी मोटर बड़े बड़े बिल्डिंग्स ये सब मिट्टी का है और एक दिन सभी कुछ मिट्टी में ही मिल जाने वाला है। 1970s में लंदन में योगी जी महाराज पधारे थे और वहां के युवकों ने, भारत से गए कुछ युवकों ने बहुत स्वामी को विनती की कि स्वामी आप यहां लंदन पधारे लेकिन आपने शहर नहीं घुमाना, तो हम आपको शहर की सैर कराने ले जाते हैं। बहुत आग्रह किया तो योगी जी महाराज गाड़ी में बैठे और शहर के सभी प्रसिद्ध स्थानों के दर्शन उनको करवाए गए, ट्राफल्गर स्क्वायर सहित। लेकिन जब वापस लौटे, योगी जी महाराज से पूछा कि स्वामी आपको यह लंदन शहर कैसा लगा? स्वामी ने कहा कि इसमें कुछ माल नहीं है, पत्थर के ऊपर पत्थर हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स के एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर तीसरा फ्लोर, इसमें कुछ माल नहीं है। भगवान और संत की ये दृष्टि होती है। कपिल जी ने ये कपिल गीता में केवल सांख्य ज्ञान नहीं दिया, अलग अलग विषयों का कई प्रकार का ज्ञान दिया। मन ही हमारे बंधन का कारण है, मन का स्वरूप भी बताया। उसके साथ साथ निष्कामी जो भक्त होते हैं, चतुर्धा मुक्ति को त्याग करके केवल भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा का याचना करते हैं, इस प्रकार का उल्लेख भी यहां मिलता है। गर्भवास का कैसा दुख होता है, नरक 84 और जमपुरी का कितना दुख होता है, इसका भी वर्णन यहां मिलता है। स्वरूप निष्ठा की भी बात कही गई, मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तपस्ति मद भयात वगैरह। और साथ साथ में ब्रह्मा जी को अपनी ही पुत्री सरस्वती में मोह उत्पन्न हुआ, ये आख्यान शॉर्ट में कहकर फिर कपिल मुनि कहते हैं कि एकमात्र नारायण ऋषि हैं जो भगवान ने निर्माण की हुई स्त्री रूपी माया से कभी विचलित मोहित नहीं होते। तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु कौन व खंडित देहि पुमान ऋषिम नारायणम ऋते योशिन मय्ये मायया। ये श्लोक भी इसी कपिल गीता में हमें मिलता है, लेकिन आज तो इतना सारा टाइम नहीं है, इसीलिए कपिल गीता का सबसे सारभूत बात, समग्र भागवत का सार रूप श्लोक, उसके पर ज्यादा हम आज विस्तार करेंगे। देवहूति माता ने अपने पुत्र कपिलदेव भगवान से ये विनती की है कि मुझे अपने मोक्ष का एक उपाय बताओ, और तब जाकर कपिलदेव भगवान ने अपनी माता से जो बात कही वो भागवत का सार रूप श्लोक भगवान स्वामीनारायण ने कहा है। 3 स्कंद का 25वें अध्याय का 20वां श्लोक, प्रसंग मजरम पाशम
आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्षद्वारम अपावृतम। यहां पर इसका अर्थ होता ऐसे है कि कवयः, जो संसार के विद्वान लोग हैं, विवेकी लोग हैं, वे प्रसंगम यानी किसी भी जीव को अपने स्वदेह, अपने देह के प्रति आसक्ति, ममत्व, या अपने सगे संबंधी रिश्तेदार के प्रति ममत्व, आसक्ति, आत्मबुद्धि जो है वो हो। आत्मनः अजरम पाशम, आत्मा का अछेद्य बंधन विदुहु, कौन मानते हैं? कवयः विदुहु, विवेकी जन ऐसा मानते हैं। लेकिन यही आसक्ति, यही आत्मबुद्धि जो किसी भी जीव को अपने देह के प्रति, अपने सगे संबंधी रिश्तेदारों के प्रति होती है, स एव साधु सुकृतः, वही आसक्ति, वही आत्मबुद्धि यदि भगवान के अखंड धारक एकांतिक ब्रह्म स्वरूप संतों के प्रति की जाए, साधु सुकृतः, तो कितना लाभ होता है। मोक्ष द्वारम अपावृतम, मोक्ष का द्वार उद्घाटित हो जाता है। यदि किसी बंद कमरे या हॉल से बाहर निकलना हो तुम्हें, द्वार से बाहर निकला जाता है। गुणातीतानंद स्वामी ने कहा कि किसी भी दीवार में कितना ही अपना सर टकरा लो, उससे बाहर नहीं निकला जाता, सर फट जाएगा, द्वार से ही निकलते हैं। वैसे इस माया के बंधन से छूटना है तो कौन सा द्वार है? मुक्ति प्राप्त करना है, मोक्ष का द्वार संत ही बताया गया। भगवान स्वामीनारायण ने इस श्लोक का उल्लेख वचनामृत गरडा प्रथम के 54 में किया है। भगवान स्वामी ने सुंदर अर्थ सरल शब्दों में किया। जैसा इस जीव को अपने सगे संबंधी के प्रति दृढ़ प्रसंग है, वैसा का वैसा ही प्रसंग यदि भगवान के एकांतिक संत के प्रति हो जाए तो जीव को मोक्ष का द्वार उद्घाटित हो जाता है। भगवान स्वामीनारायण न केवल शास्त्रों के रसज्ञ थे, लेकिन शास्त्रों के गहन अभ्यासी और मर्मज्ञ भी थे। 10 वर्ष की छोटी सी आयु में तमाम सनातन धर्म के शास्त्रों का अभ्यास तो किया था। अभ्यास करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन उसका सार निकालकर एक सार रूप गूट भी भगवान स्वामीनारायण ने बचपन में तैयार किया था। बचपन में जिनकी इतनी प्रतिभा हो तो फिर ये तो बड़ी उम्र है। भगवान स्वामीनारायण ने इस श्लोक को भागवत का सारभूत श्लोक बताया है। भगवान स्वामीनारायण एक दफे सभा में विराजमान थे। उनके समक्ष उनके ही एक शिष्य, आज गुजरात के भरूच तहसील का आमोद गांव, वहां के दीनानाथ भट्ट बैठे हुए थे, जो उस समय भागवत के समग्र भारत के प्रकांड विद्वान थे। भागवत के 18,000 श्लोक, 18,000 श्लोक्स ही हैड मेमोराइज्ड, सभी श्लोक उनको कंठस्थ थे। उनके बारे में सर विलियम मॉनियर विलियम्स ने लिखा है कि उन्होंने पूरे जीवन काल में दीनानाथ भट्ट जैसा पूरे भारत में पंडित भागवत का नहीं देखा था। लेकिन भगवान स्वामी ने उनको प्रश्न पूछ दिया, हे दीनानाथ भट्ट, मुझे भागवत का एक सारभूत श्लोक बता दो। दीनानाथ भट्ट ने महाराज से कहा कि हे भगवान, यदि आप चाहें तो मैं लाइनबद्ध पूरे श्लोक रट डालूंगा, लेकिन यह सार बार निकालना तो मेरे बस की बात नहीं है। भगवान स्वामी ने हिंट दिया, यह 3रे स्कंद में आता है। उन्होंने कहा, महाराज 3रे स्कंद में तो 33 अध्याय है, कौन सा अध्याय? महाराज ने और हिंट दिया, 25वां अध्याय। अरे महाराज, उसमें तो 44 श्लोक हैं। तब महाराज ने कहा 20वां श्लोक। महाराज ने कह दिया, प्रसंग मजरम पाशम, ये ही समग्र भागवत का सार रूप श्लोक है। तो भगवान स्वामीनारायण ने खुद वचनामृत में लिखा है कि पृथ्वी पर कल्याण के लिए जितने भी शब्द मात्र हैं, उन सभी का हमने श्रवण किया, उसका सार निकाला और इस वचनामृत ग्रंथ के अंदर हम तुमको दे रहे हैं। यदि आप किसी बड़ी लंबी बीमारी से कमजोर हो गए हो, आपको इच्छा है कि मुझे मेरा शरीर रुष्ट पुष्ट करना है, तो गाय का घी का सेवन करना होगा। यदि आप बाजार में जाओ, किसी गाय को खरीदो, उसको घास खिलाओ, उसका दूध निकालो, उसमें से मक्खन निकालकर दूध ये घी बनाकर पियो, कितना लंबे समय के बाद तुमको इस प्राप्ति होगी ना। लेकिन कोई व्यक्ति गाय का 100% प्योर शुद्ध घी तुमको मुफ्त में लाकर दे दे तो कितना बड़ा लाभ हो जाएगा। भगवान स्वयं ने यही कहा। उनको पता था कि भविष्य में लोगों को टाइम नहीं होगा इन सब शास्त्रों का पठन करने का, और पठन करेंगे भी तो इतनी ज्यादा तीव्र प्रतिभा भी नहीं होगी, मेधावी प्रतिभा उसका सार निकाल सके। इसीलिए हमको इस श्लोक को भागवत का सार बताया।
जिसमें संत की महिमा कही गई है। संत को ही मोक्ष का द्वार कहा गया। लेकिन याद रहे, भागवत में सिर्फ इसी जगह पर संत की महिमा नहीं कही है। भागवत का एक भी स्कंद ऐसा नहीं है जहां पर संत की महिमा का प्रतिपादन वेदव्यास भगवान ने न किया हो। इसीलिए कह सकते हैं हम, समग्र भागवत का सार ही है संत। आज हम पूरे भागवत की सैर करेंगे, कहां कहां संत की महिमा का वर्णन किया गया। भागवत शुरू होता है महात्म्य के स्कंद से। वहां पर भक्ति के पुत्र ज्ञान और वैराग्य जब वृद्धत्व को प्राप्त होते हैं, तब नारद जी संत के रूप में आते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनके उपदेश से, वाणी से ये फिर नव यौवन को प्राप्त करते हैं। संत की महिमा आ गई। दूसरा आख्यान यहां पर आता है महात्म के स्कंद में, धुंधुकारी, गोकर्ण, आत्मदेव ब्राह्मण का आख्यान। आत्मदेव ब्राह्मण के 2 पुत्र, एक कुपुत्र था धुंधुकारी, जो अत्यंत पीड़ा उनको दे रहा था। इसीलिए उनका जो सुपुत्र था साधु स्वभाव का गोकर्ण, वह आकर अपने पिता को उपदेश देता है, संसार त्याग करने का उपदेश। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। फिर जो कहा कि सेवस्व साधु पुरुषान, ऐसे महान भगवान के अखंड धारक संतों का आप सेवन समागम किया करो। यहां पर भी संत महिमा कही गई। प्रथम स्कंद का प्रारंभ में सबसे पहला आख्यान भगवान खुद वेदव्यास जी अपना ही लिखते हैं। भगवान वेदव्यास जी को असंतोष हुआ। किस प्रकार का? अरे उन्होंने तो 4 वेद का विभाजन किया है, महाभारत रूमी पंचम ग्रंथ ये दिया है लोगों को, 17 जितने पुराण, 17 पुराण ये अलग अलग देवी देवता के नाम पर रचे गए। लेकिन फिर भी उनको मन में अशांति हो गई। तो नारद जी पधारे थे, संत पधारे और उनको कहा कि देखो, अब तक आपने जितने भी पुराण ग्रंथों का या शास्त्रों का रचना की है, वो सब परोक्ष देवी देवता अवतारों की रचना की। अभी इस समय प्रकट कृष्ण हैं, उनके चरित्रों का एक शास्त्र की रचना करो। प्रकट के चरित्रों से ही तुम्हें शांति होगी, परोक्ष का वर्णन करने से कुछ नहीं होगा। और नारद जी के वचन के मुताबिक प्रकट कृष्ण के चरित्र उनका वर्णन करने हेतु ही श्रीमद् भागवत अंतिम पुराण, ये महापुराण रचा गया। तब जाकर उनको शांति हुई। संत ने मार्ग बताया, उन्होंने उपदेश दिया, तब शांति हुई है। द्वितीय स्कंद का प्रारंभ, वहां पर परीक्षित को श्राप हुआ। प्रथम स्कंद के अंत भाग में भी आता है और कंटिन्यूएशन आता है द्वितीय स्कंद के प्रथम भाग में। तो वहां पर परीक्षित को जब श्राप हुआ, 7 दिन में तुम्हारी मृत्यु होगी, वो भयभीत हो गए थे। सुखदेव जी जैसे संत की उन्होंने शरणागति स्वीकार की और सुखदेव जी ने उनको 7 दिनों तक जो अद्भुत भागवत की कथा सुनाई, उनको ज्ञान दिया कि तू पशु बुद्धि का त्याग कर लो, तुम अपने आप को ये देह मानते हो, इति पशु बुद्धिम इमाम जही, इसका त्याग कर दो, तुम तो आत्मा हो। संत के माध्यम से ये ज्ञान सुना और मृत्यु से वे अंत में परे हो गए थे। यहां पर संत की महिमा। तृतीय स्कंद में तो अभी हमने कहा कि कपिल देव जी ने अपनी माता देवहूति को मोक्ष का मार्ग ही संत बताया। चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी का आख्यान है। 6 वर्ष का छोटा उत्तानपाद राजा का बेटा ध्रुव जी वन में तपश्चर्या करने जाता है, लेकिन ये तो बेचारा अनपढ़ लड़का है, उसको कोई मंत्र नहीं आता था, किस प्रकार भगवान का भजन करना चाहिए ये भी नहीं पता था। तो वन के अंदर संत मिल गए, नारद जी आए, उसको मंत्र सिखाया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, किस प्रकार भगवान की मूर्ति बनाना, कैसी साधना करना, ये सब सिखाया। भक्ति की दीक्षा, सत्संग की दीक्षा संत के माध्यम से ही प्राप्त होती है। अपने हिसाब से किसी मंत्र का रटन न कर डालो। संत हमें गुरु मंत्र देते हैं और वो ही लाभदायी होता है। ध्रुव जी ने संत के रीत से किया ये भजन भक्ति, भगवान प्रसन्न हो गए, लाभ ये हुआ, संत की महिमा आ गई। पंचम स्कंद में ऋषभदेव भगवान अपने 100 पुत्रों को रोज घर सभा में उपदेश देते थे। किस प्रकार का उपदेश? हे पुत्र, तुम ये सब सामान्य पशुओं के लिए भुगतने के लिए बने हुए पंच विषय, इसको केवल भोगने के लिए नहीं बने हो। तपो दिव्यम, तुम ऐसा दिव्य तप कर लो जिससे तुम्हारा अंतःकरण पवित्र हो जाए। और मुक्ति का द्वार एक ही है, कौन सा? महत सेवाम द्वारम आहुहु विमुक्ते है। महान पुरुषों की सेवा ये ही मुक्ति का द्वार, द्वारम आहुहु विमुक्ते है, मुक्ति का द्वार कहा गया है, दूसरा कोई नहीं। आगे इसी पंचम स्कंद में जब जड़ भरत रहुगण राजा का आख्यान आता है,
तब जड़ भरत जी रहुगण को कहते हैं, रहुगण एतद न तपसा न याति न चेजया। आप कितने ही साधन कल्याण के कर लो, कुछ नहीं होने वाला। विना महत पाद रजोभिषेकम। भगवान के सच्चे संत का शरण ग्रहण करो, उनका अनुग्रह हो, उनकी प्रसन्नता जब आप पर होगी तब ही आपकी किसी भी प्रकार की साधना फलवती होगी, बाकी तो व्यर्थ जाएगी। यहां पर भी संत बताए गए, अपने हिसाब से मन गढ़ंत साधना नहीं करनी होती है। यदि आप बीमार हुए तो किसी मेडिकल स्टोर में जाकर कुछ भी दवा मत खा लेना, डॉक्टर के पास जाना होता है, डायग्नोसिस करता है, प्रिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कि ये दवा लो। वैसे संत धनवंतर वैद्य सम, जैसो रोगी जेहू, मुक्त बतावत ताहू को तैसो औषध तेहू। संत ही हमारे जन्म मरण के रोग का निदान करते हैं और हमें सच्ची साधना, योग्य साधना बताते हैं। छठे स्कंद के अंदर अजामिल का आख्यान आता है। जो पवित्र पहले ब्राह्मण था, एक कुल्टा स्त्री के संग में कितना भ्रष्ट हो गया, यवनत्व को प्राप्त हो गया था, लेकिन फिर नारद जी दयावश आ गए उनके घर में। उसका जो 10वां लड़का, सबसे छोटा लड़का, आग्रह पूर्वक उसका नाम नारायण रखवाया। अपने पुत्र के निमित्त वो हर रोज नारायण नारायण रटन किया करता था, पुत्र को बुलाने के निमित्त। लेकिन फिर भी यम पाश से मुक्त होकर वैकुंठ में चला गया। संत ने उनको उनकी मुक्ति प्रदान कर दी, संत ने, नारद जी ने। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी का आख्यान आता है। प्रहलाद जी वैसे तो असुर कुल में उनका जन्म हुआ, उनके पिता हिरण्यकशिपु असुर थे, उनकी माता कयाधु भी असुर थी। लेकिन जब उनकी माता के गर्भ में वे थे, तब नारद जी ने प्रहलाद जी को लक्ष्य में रखकर उनकी माता कयाधु को विष्णु भक्ति की महिमा, विष्णु की कथाएं सुनाई। उनकी माता तो असुर कुल की थी, उनका हार्डवेयर भी आउटडेटेड था, कोई नया सॉफ्टवेयर अपडेट हो नहीं सकता था। लेकिन हम भारत में गर्भ संस्कार में मानते हैं ये हमारे ऋषि मुनियों की अद्भुत एक नया आविष्कार है जो आज का विज्ञान स्वीकार करता है। हमारे शास्त्र में केवल भजन भक्ति की ही बातें नहीं कही गई, इसमें विज्ञान भी कई जगहों पर छुपा हुआ है। तो प्रहलाद जी को नारद जी के माध्यम से भक्ति के संस्कार गर्भ से प्राप्त हुए थे। संत के द्वारा भक्ति उदय होती है, एकांतिक संत के द्वारा अपने हिसाब से कितना भी भजन भक्ति कर लो, नहीं होती है भक्ति उदय। अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष का आख्यान है। ये जो गजेंद्र हाथी था वो पूर्व जन्म में इंद्रद्युम्न राजा हुआ करता था, लेकिन अगस्त्य ऋषि का श्राप हुआ, ऐसे हाथी की योनि को प्राप्त हो गया था। लेकिन अगस्त्य ऋषि का, संत का श्राप भी उसके लिए आशीर्वाद रूप साबित हुआ, क्योंकि उसके लिए भगवान श्री हरि स्वयं आए, भगवान का दर्शन हुआ, उसकी मुक्ति हो गई। जो ग्राह यानी मगर था वो भी हुहु नाम का एक गंधर्व पूर्व जन्म में था, उसको भी एक संत का श्राप लग गया था, लेकिन ये संत का श्राप भी उसको भी आशीर्वाद रूप हुआ, क्योंकि भगवान श्री हरि के द्वारा ही उसकी मुक्ति हो गई। संत की महिमा, उनका श्राप भी अनुग्रह रूप होता है। नवम स्कंद में अम्बरीश राजा और दुर्वासा ऋषि का आख्यान दिया गया है। जब दुर्वासा ने अम्बरीश को मारने के लिए कृत्या उत्पन्न कर दी, भगवान ने अपने उत्कृष्ट भक्त अम्बरीश की रक्षा में हमेशा सुदर्शन चक्र रखा हुआ था। वो सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे पड़ा और दुर्वासा अपनी जान बचाने के लिए भागे भागे कहां कहां तक गए। विष्णु के भगवान के दरबार वैकुंठ में पहुंच गए, भगवान के चरण में गिड़गिड़ाने लगे, हे भगवान, ये आपका ही ये शस्त्र है ना, प्लीज इसको शांत कर दो। तब भगवान ने कहा, सॉरी, आई एम हेल्पलेस, अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों के पराधीन हूं, साधु भी ग्रस्त हृदय अहम, मैं, संतों ने मेरा हृदय ग्रस्त कर दिया है। मैं तो अपनी खुद की जात को नहीं चाहता, मेरी अर्धांगी लक्ष्मी जी को भी नहीं चाहता, जितने मेरे साधु स्वभाव वाले भक्तों को चाहता हूं। बहुत सारा संत का महिमा कहा है यहां पर, लेकिन अंत में सबसे श्रेष्ठ श्लोक कह दिया, साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तु अहम। भगवान विष्णु जी ने दुर्वासा जी से कहा है कि ये संत लोग जो हैं, भगवान के अखंड धारक संत, एकांतिक संत, वो ही मेरा हृदय है, और उनका हृदय भी साधु नाम हृदयम तु अहम, उनका हृदय भी मैं ही हूं। क्यों? मद अन्य ते न जानन्ति, वे लोग मेरे सिवाय अपने अंतर में किसी बात को जानने की इच्छा, किसी की कामना नहीं रखते हैं। मैं ही उनके अंतर में बसा हूं, और न अहम तेभ्यः मनागपि, मेरे अंतर में भी सदा वे ही निवास करते हैं। संतों को हाथ और पैर नहीं बताया,
हाथ पैर यदि कट जाए तो आदमी जिंदा रह सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अंग हृदय का स्थान संतों को दे दिया। हृदय यदि धड़कना बंद हो जाए, व्यक्ति की तत्काल मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार की संत महिमा नवम स्कंध में कही गई। दशम स्कंध में बाल कृष्ण के चरित्र में बीच बीच में कई जगह पर संत की महिमा कही गई। वहां पर जो यमल और अर्जुन नाम के वृक्ष थे, वो पूर्व जन्म में नौड़ कुबर के पुत्र थे, शैतानियत करते रहते थे। तो नारद जी ने श्राप देकर ऐसी जड़ योनि, वृक्ष की योनि को प्राप्त करा दिया था। लेकिन संत का श्राप भी उनके लिए कल्याणकारी साबित हुआ। क्यों? क्योंकि बाल कृष्ण के प्रसंग से, बाल कृष्ण के स्पर्श से, उनके योग से उनकी भी मुक्ति हो गई थी। एकादश स्कंध में कृष्ण भगवान अपनी अंत अवस्था में उद्धव जी को अपनी समीप बुलाते हैं और कहते हैं कि हे उद्धव, मेरे से तू न्यून भी कम नहीं है, तू मेरे जैसा ही है, तू मेरा श्रेष्ठ भक्त है। इसीलिए मैं अभी से तुमको बात कहता हूं, क्या होने वाला है। थोड़े ही दिनों में यादवा स्थली होगी और ये 56 करोड़ जो यादव हैं, मेरे कुटुंबी स्वजन, इनका विनाश हो जाएगा। और उसके बाद मैं भी स्वयं स्वतः अपना देह त्याग करके धाम में चला जाऊंगा। मेरा अवतार कार्य पूरा हो चुका है, सभी असुरों का नाश हो गया है और मेरे धाम गमन के तुरंत 7 दिन के बाद ही ये स्वर्णमयी द्वारिका समुद्र अपने में निगल लेगा। इसीलिए अभी तुम उस संसार की आसक्ति को छोड़ दो, वैराग्य अंतर में धारण कर लो और बद्रिकाश्रम में तपश्चर्या करने चले जाओ। भविष्य में मेरी आज्ञा के मुताबिक भागवत धर्म के प्रचार प्रसार के लिए फिर इस धरातल पर अवतार धारण करना। तब उद्धव जी ने भगवान से पूछा कि भगवान, यदि आप चले गए, हम दोनों बिछड़ गए, तो हमें कम्युनिकेशन के लिए आपका एड्रेस तो चाहिए कि नहीं, आपका विजिटिंग कार्ड, आपका फोन नंबर, ईमेल आईडी। तब भगवान ने अपना पता दिखाया, अपना एड्रेस। किस प्रकार दिखाया कि हे उद्धव जी, इन बातों में मुझे मत ढूंढना, मैं इन चीजों में नहीं रहूंगा, मैं एक ही चीज में रहता हूं। न रोधयति माम योगः न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो निष्ठापूर्तम न दक्षिणा व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि तीर्थानि नियमायमः यथा वरुन्धे सत्संगः सर्वसंगापहो हि माम। भगवान ने कहा कि हे उद्धव जी, न रोधयति माम, इन चीजों से मैं प्रसन्न नहीं होता। कौन सी चीजें? न रोधयति माम योगः न सांख्यम धर्म एव च, योग से नहीं, केवल निरीश्वर सांख्य से नहीं, और केवल सामान्य धर्म वर्णाश्रम के अहिंसा सामान्य ऐसे ऐसे धर्मों से नहीं। न स्वाध्याय तपः त्यागः, कितना भी शास्त्रों का स्वाध्याय पठन कर लो उससे नहीं। तपः त्यागः, तप से नहीं, त्याग से नहीं। न इष्टापूर्तम न दक्षिणा, इष्टापूर्त यानी समाज सेवा। अरे गरीब को खाना खिला दो, गाय को घास चारा डाल दो, कितना ही आप स्कूल हॉस्पिटल बंधवा लो, कितना ही समाज सेवा करो, ये इष्टपूर्त कार्य से नहीं। ये मैं नहीं कहता, भागवत में कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं तो सिर्फ भाषांतर कर रहा हूं। न इष्टापूर्तम न दक्षिणा, कितना ही दान किया करो उससे नहीं। न निष्ठापूर्तम न दक्षिणा न व्रतानि यज्ञश्छन्दांसि, कितने भी व्रत उपवास आप कर लो, यज्ञ याग कर लो और यम नियम को धारण भी कर लो और यात्रा भी कितनी सारी कर लो, इन सब चीजों के अंदर मैं नहीं रहता। तो मैं कहां रहता हूं, किससे प्रसन्न होता हूं? यथा वरुंदे सत्संगः सर्वसंगाप हो ही माम, जैसा मैं सत्संग से वश होता हूं, ऐसा इन सभी चीजों से, ऑल ऑफ द अबव, नॉन ऑफ द अबव, इन चीजों में प्रसन्न नहीं होता, इसमें नहीं रहता। गुणातीतानंद स्वामी ने बहुत सरल शब्दों में इसका भाषांतर दिया है अपनी बातों में। स्वामी ने कहा कि भगवान ने खुद कहा कि जैसा मैं सत्संग से वश होता हूं, वैसा तप, यज्ञ, योग या फिर दानादिक साधन से वश नहीं होता। तो ये सत्संग यानी क्या? भगवान के सच्चे संतों का संग, सच्चे संत यानी ब्रह्म स्वरूप एकांतिक संतों का संग, इसी के द्वारा भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारे हृदय के भीतर निवास करते हैं। दूसरा किसी भी साधन आप मोक्ष के लिए कर लो, नहीं। हमारा भारत के सभी शास्त्रों में ऐसा ही महिमा संत की बताई गई है। और सबसे अंतिम स्कंद आता है भागवत का 12वां स्कंद। वहां पर 7 दिनों तक संत ऐसे सुखदेव जी के मुख से परीक्षित ने कथा सुनी। किसके मुख से कथा सुननी चाहिए? सुखदेव जी जैसे पवित्र संतों के मुख से।
बाकी तो आजकल तो बहुत सारे लोग कथा करने वाले होते हैं। तो उससे परीक्षित की मुक्ति हो गई थी, वो मृत्यु से परे हो गए, भगवान के धाम को प्राप्त हो गए। पूरे भागवत में आप देख लो, एक भी स्कंद ऐसा नहीं है जहां पर संत की महिमा का वर्णन न किया गया हो। इसीलिए समग्र भागवत का सार ही है संत, न केवल भागवत। हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ आप ले लो, वहां पर भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान के धाम में जाने के लिए, माया के बंधन से छूटने के लिए संत की ही महिमा बताई गई है। रामचरितमानस में राम भगवान ने शबरीबाई को नवदा भक्ति का जो उपदेश दिया, सबसे पहले संत समागम की बात कही। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। सबसे पहली भक्ति संत का समागम कर ले, और दूसरी भक्ति उनके मुख से, ऐसे भगवान के अखंड धारक संतों के मुख से, किसी और के मुख से नहीं। मेरी कथा का तू श्रवण कर ले तो मेरे भीतर भक्ति उत्पन्न तुझे होगी, ये राम भगवान ने खुद कहा। और वैसे कबीर जी ने लिखा है अपने काव्य में, साहब का घर संतन माही, संत साहब कछु अंतर नाही, भाग्य बड़े जहां संत पधारे। साहब यानी भगवान, उनका घर संत के भीतर रहता है। संत साहब कछु अंतर नाही। गीता के अंदर कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा, यह ज्ञान यदि तुझे चाहिए तद विद्धि, ऐसे संत को जानो, परिप्रश्नेन प्रणिपातेन, उनसे दंडवत प्रणाम कर लो, शिष्य तो स्वीकार कर ले। परिप्रश्नेन, जानने के लिए उत्कृष्ट जिज्ञासा धारण करके उनसे प्रश्न पूछ ले, और सेवया, उनका समागम कर लो, प्रसंग कर लो। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः, तो ये संत लोग जो हैं तुम्हें ज्ञान प्रदान कर देंगे। वैसे हमारे हिंदू धर्म के सभी अवतार, सभी महापुरुष, सभी आचार्यों ने भगवान के अखंड धारक संत को ही मुक्ति का द्वार, भगवान को प्राप्त करने का माध्यम बताया गया है। वैसे इसी भागवत ग्रंथ के भीतर भी यहां पर संत की महिमा आगे भी बताई गई है। प्रसंग ऐसा बनता है एकादश स्कंद के अंदर, निमि जनक राजा, निमि नाम के जनक राजा, उनके दरबार में नव योगेश्वर पधारते हैं, और निमि राजा जिज्ञासावत एक एक 1 to 1 इंडिविजुअली एक एक को एक प्रश्न पूछते हैं और वे उत्तर देते हैं। और ये जो पूरा वार्तालाप है, इसी को भागवत धर्म का निरूपण कहा गया। तो ये निमि जनक राजा चौथा प्रश्न चौथे नंबर के योगेश्वर प्रबुद्ध जी को पूछते हैं कि माया पार करने का मुझे उपाय बता दो। और प्रबुद्ध जी उस समय कहते हैं, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमं, शाब्दे परे च निष्णातं ब्रह्मण्युपशमाश्रयम्। हे निमि जनक राजा, यदि तुम्हें इस माया को लांघना है, पार करना है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येत, तो गुरु की शरण को स्वीकार कर लो। और ये गुरु कैसे होने चाहिए, लक्षण तुरंत बता दिए हैं। शाब्दे परे च निष्णातम, जो शास्त्र के शब्द मात्र को केवल जानने वाले नहीं, जानने वाले तो बहुत होते हैं, कथा करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक जीवन जीने वाले हो, उनका पूरा जीवन शास्त्र हो। प्रमुख योगी जी महाराज एक दफे गोंडल में थे और प्रसिद्ध भागवत कथाकार डोंगरे जी महाराज वहां पधारे। योगी जी महाराज ने अत्यंत दीन भाव से उनसे प्रार्थना की, हे डोंगरे जी महाराज, हमारी अंतरतल की इच्छा है, एक दिन आप यहां स्वयं पधारो और भागवत की सप्ताह का यहां साक्षात अक्षर स्थान में आयोजन किया जाए, और मैं स्वयं प्रत्यक्ष आपके मुख से भागवत की कथा सुनना चाहता हूं। ऐसा जो योगी जी महाराज ने विनती की, डोंगरे जी महाराज भीतर से गदगदित हो गए और वे कहने लगे कि हे योगी जी महाराज, ये आप क्या बोल रहे हो? आप तो मूर्तिमान भागवत हैं, आप भागवत स्वरूप संत हैं। भागवत के आगे भला मैं तो भागवत का कथाकार किस प्रकार की कथा कर सकूंगा? इसीलिए आप तो मूर्तिमान भागवत ही हैं। प्रमुख साईं महाराज के बारे में उनके हृदय का बाईपास ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर सुब्रमण्यम ने अपने एक सहयोगी डॉक्टर अतुल चौकसी से कहा था कि यू रीड द गीता डेली, तुम तो सिर्फ गीता का रोज पाठ करते हो ना डॉक्टर अतुल चौकसी, बट आई विल टेक यू टुडे अप टू अ पर्सन हु लिव्स द गीता डेली।
मैं आज तुम्हें ऐसे एक पुरुष के पास ले जाऊंगा जो गीता का मूर्तिमान स्वरूप है, गीता को जीते हैं अपने जीवन में। तो यहां पर यह लक्षण बताया गया संत का, शाब्दे परे च निष्णातम, शास्त्र के शब्द मात्र जिन्होंने हृदयस्थ कर लिए हो उसके मुताबिक उनका जीवन हो। और दूसरा लक्षण ब्रह्मणि उपशमाश्रयम, पर ब्रह्मणि उपशमाश्रयम, यानी पर ब्रह्म के अंदर जिसकी मन की वृत्ति हमेशा लिप्त रहती हो। भागवत में जहां जहां भी संत की महिमा बताई गई तुरंत लक्षण बताए गए। ऐसा क्यों किया गया? जिससे हम संत असंत का भेद उसको पहचान सके, कहीं इधर उधर भटक न जाए। क्योंकि भारत के लोग बहुत बेचारे भोले होते हैं, ऐसा मान लेते हैं किसी ने भी भगवा कपड़ा गेरुआ कपड़ा धारण कर लिया, मान लेते हैं कि इसमें भगवान होते ही हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता भाइयों। सभी सफेद पानी दूध नहीं होता, चूने का पानी भी सफेद ही होता है। सभी पीला धातु सोना नहीं होता, पित्तल कॉपर ब्रास ये भी पीला होता है। सभी सफेद पक्षी मानसरोवर के हंस मोती का चारा चरने वाले नहीं होते हैं। लेकिन बगुले मछली खाने वाले भी सफेद रंग के ही होते हैं। सभी काले पक्षी कोयल नहीं होते, कौवे भी कर्कश आवाज करने वाले कौवे भी काले ही होते हैं। सभी गांधी टोपी पहनने वाले थोड़े देश के नेता होते हैं जी। अरे जेल के कैदियों को भी गांधी टोपी पहनाई जाती है ना। इसीलिए संत असंत का भेद पहचानने के लिए उनके लक्षणों को जानना पड़ता है। भागवत में इसीलिए जहां जहां संत महिमा बताई तुरंत लक्षण बताए, तुरंत ही। वरना क्या होता, हम अभी शास्त्र नहीं पढ़ते हैं ना, हमें टाइम नहीं होता, इसलिए हम मन गढ़ंत तरीके से कुछ भी लक्षण किसी में बिठा देते हैं। हम विभिन्न प्रकार की मान्यता धारण करके आते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि जो हवा में उड़ा करे वो गुरु, तो पक्षी भी हवा में उड़ते हैं, गुरु थोड़ी किया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि पानी में हमेशा रहे, पूरा जीवन पानी में बिता दे वो गुरु। अरे मछलियां भी पानी में रहती हैं, लोग काट काट के खा जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि औंधे मुंह लटके वो गुरु, तो चमगादड़ भी औंधे मुंह लटकते हैं, उनको थोड़ू गुरु किया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि हमेशा तपश्चर्या किया करे वो गुरु, तो पेड़ भी कितनी तपश्चर्या करते हैं ना। वो ठंड हो, बारिश हो, गर्मी हो, भाग नहीं खड़े होते। ये सब साधन नहीं करना ऐसा मैं नहीं कहता, इसका मतलब ये मत लेना। लेकिन ये ही गुरु के लक्षण ऐसा कहीं पर नहीं लिखा गया शास्त्र में, वो बात आती है। कुछ लोग मानते हैं कि हमेशा जो निराहार रहा करे, खाए नहीं, वो गुरु। तो कुछ प्राणी जब हाइबरनेशन में जाते हैं, ठंड की ऋतु में 3-4 महीने जमीन में अपने आप को गाड़ देते हैं, हाइबरनेशन में उनकी मेटाबॉलिज्म शून्य हो जाता है, वो भी बिना आहार के रहते हैं, उनको थोड़ी गुरु कहा जाता है। कुछ लोग दूधाधारी बाबा होते हैं, दूध पीकर ही रहते हैं, तो वैसे तो छोटे छोटे बछड़े और ये छोटे छोटे बालक भी दूध ही पीते हैं ना, उसको थोड़ी ना गुरु करते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि अपने शरीर पर कितना जटाजूट लगा हो उसको गुरु कर दो। हमारे भरूच गुजरात के अंदर भरूच में कबीर वड है, वहां पर तो इतनी बड़ी शाखा प्रशाखाएं हैं, इस वड की भी कितनी जटाजूट है, इसको थोड़ी गुरु किया जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि जो राम 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 रटन किया करे वो गुरु। करना अच्छा है, लेकिन यदि तोते को सिखा दो वो भी राम राम रटन तो करता ही है। अपनी मोबाइल के अंदर धुन बजा दो, रिकॉर्डिंग किया हो तो बजता ही रहता है, जब चार्जिंग पूरा जब तक न हो तो थोड़ी हम मोबाइल को गुरु कर देते हैं। हमारे शास्त्र में कहीं पर भी इस प्रकार के बाह्य लक्षण नहीं लिखे। हम शास्त्र नहीं पढ़ते, इसलिए कहीं भी चिपक जाते हैं। हम मानते हैं कि चमत्कार दिखा दे वो गुरु। अरे चमत्कार तो जादूगर दिखाता है। और हमारी सबसे बड़ी गलती कहाँ होती है, कथा करे वो गुरु। एक भी शास्त्र भारत का दिखा दो जहां लिखा हो कि सच्चे संत के लक्षण अच्छी कथा करना, कहीं पर भी नहीं लिखा। अरे अच्छी कथा करना इट इज एन आर्ट, ये तो एक कला है। जैसा अच्छा गीत गाना, अच्छी रसोई पकाना, अच्छा क्रिकेट खेलना, वैसे ही अच्छी कथा करना इट इज अ टैलेंट। वो कलाकार उसको कह सकते हैं, उसको सेल्समैन कहा जाता है कि एक शास्त्र का वचन यहां से पढ़कर लोगों को परोस दिया। लेकिन सच्चे संत के हमारे जितने भी शास्त्र में लक्षण कहे गए, कहीं पर भी ये बात नहीं कही गई कि सच्चे संत कथा करे वो ही का सच्चे संत मान लो। नहीं, उनका जीवन पवित्र होना चाहिए, शास्त्र के मुताबिक जीवन। यहां पर भी कपिल देव भगवान को पता था कि इतनी बड़ी महिमा जब मैं संत की कह रहा हूं, लोग किसी को भी ढूंढ लेंगे, किसी को भी अपने गुरु मान लेंगे। इसीलिए यहां पर 3 स्कंद का 25वां अध्याय
20वां श्लोक प्रसंग मजरम पाशम, संत को जब मुक्ति का द्वार कहा गया, उसके तुरंत बाद के जो 5 श्लोक हैं 21 से लेकर 25 तक, वो संत के लक्षण तुरंत बता दिए, कैसे संत के लक्षण होने चाहिए। ये 3रे स्कंद में कपिल गीता में कहा, तितिक्षवः, जो संत सहनशील हो, कारुणिकः यानी दयालु हो, करुणामयी हो, सुहृदः सर्वदेहिनाम, समस्त जीव प्राणी मात्र के अकारक हित चिंतक हो, संत हितकारी जगत माही, संत हितकारी जो हम बोलते हैं, अजात शत्रवः, जो किसी को अपना शत्रु मानते ही न हो, शांतः, भीतर से इतने शांत प्रकृति के हो कि उनको देखने मात्र से, दर्शन से अनेक लोगों को शांति मिल जाए। मई अनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ति ये दृढ़ाम, जो मेरे भीतर अनन्य भाव से हमेशा भक्ति करते हो। त्यक्त स्वजन बांधवाहा, जिन्होंने अपने इस देह के स्वजन बंधुओं को त्याग दिया हो। कथा शृण्वन्ति कथयन्ति च, हमेशा मेरी ही कथा का श्रवण कीर्तन किए हुए हो। और विविधाः तापः एता न तपन्ति, संसार के विभिन्न प्रकार के सुख दुख द्वंद्व और क्लेश इन्हें विचलित न करते हो। क्यों? क्योंकि मदगत चेतसः, उनकी चित्त की वृत्ति हमेशा मुझ में जुड़ी हो। हे साध्वी, कपिल देव भगवान कहते हैं कि हे माता, तो एते साधवः, इस प्रकार के अबव ये जो लक्षण कहे गए, ऑल ऑफ द अबव, ऐसे जो सर्वसंग विवर्जिता संत होते हैं, सभी प्रकार की आसक्ति से मुक्त, संगः तेषु ते प्रार्थ्यः, ऐसे संतों का संग यानी प्रसंग, उनके लिए हमेशा तुम प्रार्थना किया करो, जंखना किया करो। क्यों? क्योंकि इसी से संग दोष हराहा, यही संत लोग तुम्हारे आसक्ति मिटा देंगे। यहां पर न केवल 3रे स्कंद के अंदर संत की महिमा कही, लक्षण कहे, लेकिन भागवत में 3 जगह पर संत के इसी प्रकार के लक्षण कहे गए हैं। प्रथम स्कंद में पृथ्वी और धर्म का संवाद आता है, उसमें संत के 39 लक्षण कहे गए। 3रे स्कंद में अभी हमने यहां पर देखा, और अंत में 11 स्कंद में कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया, जो उद्धव जी को बहुत बड़ा लंबा उपदेश, उसमें भी एक जगह भगवान के अखंड धारक संत के कौन से 30 लक्षण होते हैं, 30 लक्षण कैरेक्टरिस्टिक्स, वहां भी बताया गया। भगवान स्वामी नारायण इन सभी ग्रंथों के अभ्यासु थे, इसलिए वचनामृत में इसका उल्लेख भगवान स्वयं ने वड़ताल के 13वें वचनामृत में किया। भगवान ने कहा कि जब जीवों के कल्याण के रूप में, कल्याण के लिए इस भरतखंड में भगवान अवतार धारण करते हैं, तो ये भगवान यदि राजा रूप होते हैं 39 लक्षण से युक्त होते हैं, और यदि दत्त कपिल जैसे साधु रूप होते हैं तो 30 लक्षण से युक्त होते हैं। आज तो हमें कहाँ टाइम है, एक एक लक्षण को कहाँ मिलाने जाओ, कहाँ ये भागवत के लक्षण ढूंढो, गीता में कहाँ ढूंढे स्थित प्रज्ञ के लक्षण, सच में प्रिय गुणातीतः स उच्यते, कहाँ ढूंढे जाए। भगवान स्वामीनारायण सार ग्राही थे, ये सभी ग्रंथों के मर्मग्न थे, उन्होंने सार निकालकर सभी भगवान के अखंड धारक संतों के लक्षण पंचवर्तमान के 5 लक्षणों में ही संग्रहित कर दिया। निष्काम, निर्लोभ, निस्वाद, निस्नेह और निर्माण, इसमें सभी एसेंस आ गया, सभी क्रीम आ गया। ये लक्षण परिपूर्ण रूप में जिसमें दिखाई देते हो, उसी को मानना, उसको और भगवान को साक्षात संबंध होता है। और ऐसे भागवत स्वरूप संत के ही मुख से कथा सुनने से ही हमें भगवान की स्वरूप निष्ठा होती है। हमारा तो बड़ा सद्भाग्य है, पूरी गुणातीत परंपरा हमें प्रमुख साईं महाराज, महंत साईं महाराज ऐसे मिले जिनमें इन सभी लक्षण परिपूर्ण रूप से दिखाई देते हैं। इसीलिए जब ऐसे संत मिल जाए, तब भगवान स्वामीनारायण ने अब जो श्लोक हमें पहले हमने वर्णन किया, प्रसंग मजरम पाशम, भगवान स्वयं ने कैसे किस वचनामृत में इसको ग्रंथस्थ किया। वचनामृत गढ़ा प्रथम का 54वां, जिसका टाइटल रखा गया भागवत धर्म का पोषण, मोक्ष का द्वार। वहां पर मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा। फिर मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा, हे महाराज, श्रीमद् भागवत के 11 स्कंध में जनक राजा और नव योगेश्वर के संवाद में कहा जो भागवत धर्म, उसका पोषण कैसे होता है और जीव को मोक्ष का द्वार उद्घाटित कैसे होता है। तब श्री जी महाराज ने कहा, स्वधर्म, ज्ञान, वैराग्य और महात्म ज्ञान, उसके सहित जो भगवान की भक्ति, उससे युक्त ऐसे जो भगवान के एकांतिक साधु, उनके प्रसंग से भागवत धर्म का पोषण होता है और जीव को मोक्ष का द्वार उसी से उद्घाटित, ऐसे साधु के प्रसंग से ही उद्घाटित होता है।
कपिल देव भगवान ने जैसे देवहूति के प्रति कहा है, जो प्रसंगमजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम पावृतम, जैसा उस जीव को अपने संबंधी के प्रति दृढ़ प्रसंग है, वैसा का वैसा प्रसंग जो भगवान के एकांतिक साधु के प्रति हो जाए तो जीव को मोक्ष का द्वार उद्घाटित हो जाता है। श्री जी महाराज ने कितनी अच्छी बातें वचनामृत में कह दी। श्री जी महाराज ने आगे वड़ताल के चौथे वचनामृत में भी एक अत्यंत महत्व की बात कही। ये प्रसंग की बात है। प्रसंग यानी क्या? मन कर्म वचन से संग। वहां पर प्रश्न उपस्थित ऐसे हुआ है, मुक्तानंद स्वामी ने महाराज से पूछ दिया कि हे महाराज, भक्ति मार्ग में कोई साधक चलता हो, ऐसे भगवान के भक्त के लिए मोक्ष के लिए कई साधन बताए गए, लेकिन एक ऐसा साधन मुझे बता दो जो करने से अपने कल्याण के सभी साधन इसमें सम्मिलित हो जाते हो। तब श्री जी महाराज ने कहा, 30 लक्षण युक्त जो संत, उनका संग यदि मन कर्म वचन से करे तो जितने कल्याण के अर्थ में साधन कहे गए हैं वे सभी साधन इस संग में आ जाते हैं। आजकल शॉर्ट एंड स्वीट का जमाना है। श्री जी महाराज ने मास्टर की बता दी, मास्टर की इन स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी। कहाँ कहाँ कितने साधन करने जाओगे आप? देह तो आयु तो बहुत कम है, लेकिन ऐसे सच्चे संत यदि मिल जाए, 30 लक्षण युक्त अखंड भागवत स्वरूप संत, उनका मन कर्म वचन से संग यानी प्रसंग यदि आप कर लो तो ये सभी लक्षण तुम्हें भी प्राप्त होंगे और फिर और कोई साधन करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती है। यहां पर जो शब्द का प्रयोग किया गया, प्रसंग शब्द का, या कपिल देव जी ने प्रसंग शब्द कहा है, संग नहीं। संग और प्रसंग में भेद होता है। संग यानी सिर्फ इकट्ठा रहना, मिलना जुलना, गेट टुगेदर, लेकिन प्रसंग यानी एक दूसरे से जुड़ाव, जुड़ जाना। जैसे हमारे घर के भीतर बड़ा सा पावर हाउस लगा हो, अरे पूरे गुजरात को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता हो, लेकिन यदि तुमने कनेक्शन ही न लिया हो, तुम्हारे घर के अंदर बिजली नहीं आ सकती है। वैसे सिर्फ इकट्ठा रहने से फायदा नहीं, लेकिन मन कर्म वचन से ऐसे भगवान के अखंड धारक संत का प्रसंग करना चाहिए, उनसे जुड़ जाना चाहिए, उनमें आत्मबुद्धि दृढ़ कर देनी चाहिए। तो भगवान स्वयं ने गढ़ा प्रथम 44वें वचनामृत में कहा कि सत्पुरुष का ये जो प्रसंग, यही परमेश्वर के प्रति दृढ़ प्रीति होने का कारण है। और श्री जी महाराज ने वड़ताल के 11वें वचनामृत में भी कहा, सत्पुरुष के प्रति ये प्रीति वही आत्मदर्शन का और परमात्मा के दर्शन का ही साधन है। तो ये प्रसंग मन कर्म वचन से यानी क्या? कर्म से प्रसंग यानी भगवान के ऐसे अखंड धारक संत, उनका प्रत्यक्ष दर्शन समागम का लाभ लो, उनकी आज्ञा का पालन हम करें। वचन से संग यानी सत्पुरुष के अपार गुण, महिमा, स्वरूप की बातें, कार्य की बातें दूसरों को कहा करे। और मन से संग, सबसे अधिक भाग इसी का होता है। निरंतर उनके गुणों का विचार, उनके स्वरूप का विचार, महिमा का विचार, हमेशा उनके कर्तापन के अनुसंधान, सर्वज्ञपन का अनुसंधान, और हमेशा उनको प्रसन्न करने की भावना, प्रसन्न करने का अनुसंधान, क्रिया करते समय, उसके पहले उसके बाद भी, लीला चरित्रों की स्मृति और सत्पुरुष के अंदर एक मेघ हो जाना, एकत्व प्राप्त कर लेना, यानी कि सत्पुरुष को ही खुद का आत्मा मान लेना। हर एक क्रिया करते वक्त अनुसंधान रखना कि मेरी जगह आज यदि प्रमुख साईं महंत साईं होते तो ये क्रिया किस तरह करते। ऑटोमेटिकली तुम्हारी क्रिया में बदल जाएगी, भक्ति रूप तुम्हारे सभी क्रिया हो जाती हैं। यदि हम भोजन करने बैठे, वहां पर कुछ स्वाद के अंदर भिन्नता आ गई और तभी यदि हमें इच्छा हो गई चलो गुस्से हो जाए, उस समय सोचने का, मेरी जगह यदि आज प्रमुख साईं महंत साईं होते तो क्या करते, तुम्हारा गुस्सा ऑटोमेटिक शांत हो जाएगा। इस प्रकार की यहां बात जब कही गई, भागवत का सारभूत श्लोक कहा गया, सत्पुरुष का प्रसंग यही मुक्ति का द्वार है। इस प्रकार की कपिल गीता का ज्ञान देकर कपिल जी ने अपना जीवन कार्य पूर्ण करके वो आगे निकल पड़े हैं। सिद्धपुर को छोड़कर गुजरात की भूमि यानी भारत के पश्चिम छोर से वो निकल पड़े, पूर्व की ओर गए। वहां पर कोलकाता से आगे गंगा सागर नाम का स्थान, वहां पर आश्रम में योग धारण करके बैठ गए। यहां पर क्या हुआ, देवहूति बिंदु सरोवर में रह रही थी, उन्होंने पितृ वियोग से उनको ग्लानि हो गई, भगवान में अपना मन जोड़ दिया और उनका निर्वाण हो गया। जिस स्थान पर उनका निर्वाण हुआ वहां उनका शरीर नदी रूप होकर बहने लगा। उसी स्थान को आज हम सिद्ध पद
यानी कि सिद्धपुर नाम से जानते हैं, जो भारत का मातृगया तीर्थ स्थान है। जैसे पिता का श्राद्ध करने के लिए लोग बिहार में गया नामक स्थान में तीर्थ में जाते हैं, वैसे मातृ श्राद्ध करने के लिए सबसे पवित्र जगह भारत में ये सिद्धपुर मातृगया कहलाता है। और जहां पर कपिल मुनि गए थे वो आज गंगा सागर संगम है। वहां पर बहुत इस तीर्थ की भी बहुत बड़ी महिमा कही गई है। लोग कहते हैं कि सब तीर्थ बार बार, परंतु गंगा सागर तो एक बार। भगवान स्वामीनारायण भी नीलकंठ वर्णी के रूप में वहां गए थे। तब कपिल मुनि ने मूर्तिमान उनको दर्शन दिया था। श्रीजी महाराज ने उनको कहा था कि मैं आपका जो शेषपुर सांख्य और योग इसका संयोजन करके आपका ये मत, ये दर्शन, उसका प्रवर्तन भविष्य में करूंगा। तो हम तो बड़े सौभाग्यवान हैं। कपिल जी ने जो बात कही, जो संत की महिमा कही, ऐसे अखंड धारक संत प्रमुख साईं महंत साईं महाराज हमें मिले हैं, ऐसे भागवत स्वरूप संत हमें मिले हैं। तो उनमें हम आत्मबुद्धि कर ले, उनका मन कर्म वचन से प्रसंग कर ले, तो हमें भी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आज हम भगवान और संत के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि हमें भी ऐसे प्रमुख साईं महंत साईं जैसे सच्चे भागवत स्वरूप संत में दृढ़ प्रसंग हो जाए, आत्मबुद्धि हो जाए, हमारा भी मोक्ष की साधना सरल हो जाए। ऐसी बल बुद्धि शक्ति महाराज स्वामी में प्रदान करें। वैसी उनके चरणों में प्रार्थना। श्री स्वामी भगवान की जय। माता देवहूति और कपिल मुनि के संवाद का प्रमाण देते हुए भगवान श्री स्वामीनारायण जी अपने वचनामृत ग्रंथ के अंदर यही बताते हैं कि सच्चे गुणातीत संत ही मोक्ष का द्वार है। हम पूज्य विवेकानंद स्वामी जी का सानंद आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमें श्रीमद् भागवत ग्रंथ की ज्ञान कथा का लाभ दिया। आइए हम सभी गदगद कंठ से भगवान श्री स्वामीनारायण एवं गुरुहरि परम पूज्य महंत साईं महाराज के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि कोरोना की इस वैश्विक समस्या से पूरे विश्व को जल्द से जल्द मुक्ति दिलाए। स्वामीनारायण महामंत्र का रटन करते हुए हम सभी प्रार्थना में जुड़ते हैं। नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण 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 नारायण। अब समय है भगवान की आरती का। आरती से पूर्व हम सभी एक विशेष सूचना पर ध्यान दें। आने वाले सप्ताह के अंदर दिनांक 10 और 11 के दिन सभी हरिभक्तों के लिए एक अद्भुत ऑनलाइन सत्संग शिविर का आयोजन हुआ है, जिनका प्रथम सत्र शनिवार की रात्रि के 8:30 से 10:30 के दौरान लाभ मिलेगा
और रविवार के दिन दूसरे सत्र का लाभ मिलेगा, जिनका समय होगा सुबह 9 से 12। इनकी विशेष माहिती हम प्राप्त करते हैं एक छोटी वीडियो के द्वारा। અને સદગુરુએ પણ શાનમાં સમજાવ્યું છે, સત્સંગ વિના સુખ ક્યાંય નથી રે. घर बैठे सभी भक्तों से निवेदन कि आरती के लिए दीप प्रज्वलित करें। आइए हम सब मिलकर सामूहिक रूप से अक्षर पुरुषोत्तम महाराज के चरणों में आरती का अर्घ्य अर्पण करते हैं। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। दर्शन सर्वोत्तम।
जय अक्षर पुरुषोत्तम, अक्षर पुरुषोत्तम जय, अक्षर पुरुषोत्तम जय, दर्शन सर्वोत्तम जय स्वामी नारायण, जय अक्षर पुरुषोत्तम जय स्वामी नारायण। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। भगत जी महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज की जय। योगी जी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज की जय। महंत स्वामी महाराज की जय। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव की जय। सत्संग की पूर्णाहुति में ध्येय मंत्र एवं विदाई श्लोक का गान करते हैं। गुणातीतं गुरुं प्राप्य ब्रह्मरूपं निजात्मनः विभाव्यदासभावेन स्वामिनारायणं भजे। श्रीहरिं साक्षरं सर्वदेवेश्वरं भक्तिधर्मात्मजं दिव्यरूपं परं शान्तिदं मुक्तिदं कामदं कारणं स्वामिनारायणं नीलकण्ठं भजे। श्रीहरिं